तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसकी जो हमारे देश के 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और इसके पास ना तो खुद का कोई नाम है, ना ही कोई मार्केटिंग ब्रांडिंग और ना ही कोई फंडिंग। तो आज हम सबको पता है कि टाटा कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, अडानी का क्या हाल चल रहा है और कैसे मोटा भाई यहाँ पर फ्री में आईपीएल दिखा के पूरे भारत में राज करने जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे द रियल बैकबोन ऑफ इकोनॉमी एमएसएमईज की। तो यहाँ पर एक आदर्श भारतीय नागरिक होने के नाते अगर आपको नहीं पता कि एमएसएमईज क्या है एंड हाउ दे बिकम द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, व्हाट आर द चैलेंजेस एमएसएमईज आर फेसिंग, एंड एट द लास्ट हाउ कैन वी बिकम सुपर पावर बाय सरपासिंग चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर आपको ये सब नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको ऐसे ही बिजनेस एंड जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखने हैं तो ज्वाइन दी गो सेल्फ मेड कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। और अगर आज भारत का बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस पॉलिटिकल केस स्टडीज को जानने लगेगा, समझने लगेगा, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो छोड़ो, हमको सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आप लोग आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाने का जो चमचा था वो भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। तो मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि वो भी आ रहा। तो हमने उनके ऊपर अब 30% ड्यूटी लगाई और ड्यूटी लगने के कारण अब लगा अगरबत्ती की काड़िया ये सब जो है इसको प्रोत्साहन खादी ग्रामोद्योग के अंदर मिला। तो आज भारत में लगभग 8.5 लाख केमिस्ट की दुकानें हैं, 1,30,000 ज्वेलरी शॉप्स, 60 से 70 लाख तो बाल काटने वाली दुकानें हैं और लगभग 1,20,00,000 कन्वीनियंट स्टोर हैं। तो ये जितने भी पैकेज फूड जो भी हम आसपास देखते हैं अपने, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं छोटी मोटी, जितने भी सब्जी वाले से लेकर पंचर वाले तक, फॉर्चून की दुकान वाले तक, जितने भी छोटे मोटे व्यापारी, आज गांव के अगर एक छोटे से कोने में अगर बहुत सारी औरतें मिलकर पापड़ तक बना रही हैं, अचार तक बना रही हैं, हाँ तो इसे बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं उद्यम उद्योग एमएसएमईज। तो यहाँ पर छोटे व्यापारियों को मतलब होता है एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जितना भी छोटा मोटा काम आप अपने आसपास देखते हो इन्हें बोलते हैं एमएसएमईज, जो कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आज भारत में लगभग 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं और ये लोग मिलकर लगभग 11.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और हमारी पूरी जीडीपी का 30% एमएसएमई संभालता है। और हमारे देश में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 48% एक्सपोर्ट तो सिर्फ एमएसएमई वाले करते हैं। और लगभग जितने भी हम आसपास पैकेज्ड प्रोडक्ट्स देखते हैं उनमें से 7,000 प्रोडक्ट्स अकेले एमएसएमईज के पास से आता है। और आज भारत में लगभग 51% एमएसएमईज तो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ अर्बन एरियाज़ नहीं, रूरल एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। और आज इन सारे एमएसएमईज में आप मानोगे नहीं कि 20% एमएसएमईज विमेन ओन्ड है, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ पर हर एक सेक्टर से सबसे ज़्यादा है। जितनी हमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं दिखती उतनी विमेन एम्पावरमेंट एमएसएमई वर्ल्ड में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आज इन छोटे छोटे व्यापारियों ने हमारे देश की इकोनॉमी को संभाल कर रखा हुआ है और लगभग देश के 11 करोड़ लोगों का घर एमएसएमई से ही चलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर खुद को चाइना से कंपेयर करें तो जहाँ पर हमारे देश में 6 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, वहीं पर चाइना के पास 3 करोड़ एमएसएमईज। और हमारे एमएसएमईज हमारी जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करती हैं, वहीं चाइना के एमएसएमईज 60% कंट्रीब्यूट करती हैं। वहीं हमारे यहाँ एमएसएमईज 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, वहीं चाइना की 3 करोड़ एमएसएमईज लगभग 20 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। और वहीं हमारे यहाँ की एमएसएमईज 48% एक्सपोर्ट करती हैं टोटल, और वहीं चाइना में 70% एक्सपोर्ट उनके एमएसएमई करती हैं। जहाँ आज भारत में रोज़ 1,000 नई एमएसएमईज ओपन होती हैं, खुलती हैं, वहीं चाइना में रोज़ लगभग 18,000 नई एसएमईज ओपन होती हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर चाइना हमसे 4 गुना आगे है, उनकी एमएसएमईज हमसे आधी है, लेकिन उनका यहाँ पर एक्सपोर्ट, उनकी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी हमसे सब कुछ डबल है। और अब सिर्फ इतना ही नहीं, एफिशिएंसी और क्वालिटी में भी चाइना हमसे बहुत हद तक आगे है। एक चाइनीज लेबर, एक चाइनीज स्किल्ड वर्कर हमारे वर्कर से 4 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। लेकिन ऐसा कैसे, जब यहाँ पर पॉपुलेशन सेम है तो यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस हमको क्यों देखने को मिलता है? तो यहाँ पर ये डिफरेंस हमको इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारी एमएसएमईज को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। तो यहाँ पर कोई भी छोटा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारे भारत में हमको इतने सारे लाइसेंस लग जाते हैं। और अगर 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो आज इंडिया की ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस की रैंक 63 है, जो कि 2014 में 142 रैंक पे थी। तो यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा सा आसान तो हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से एक बिजनेस स्टार्ट होता है। और अगर इतनी मुश्किल से एक बिजनेस स्टार्ट हो गया उसके बाद फाइनेंस की प्रॉब्लम लग जाती है। एक छोटे व्यापारी को फाइनेंस चाहिए होता है, उसको लोन नहीं मिल पाता यहाँ पर आसानी से, जिससे वो अपना बिजनेस एक्सपांड नहीं कर पाता।
और यहाँ पर एक MSMEs के लिए पैसा ऑक्सीजन के जैसा होता है। अगर इनकी एक भी पेमेंट रुकी, एक भी छोटी सी पेमेंट रुकी, तो इनका पूरा धंधा खत्म। तो यहाँ पर अच्छा इनको फाइनेंस का एक्सेस नहीं मिल पाता, ईजिली लोन इनको एक्सेसिबल नहीं होता है। अगर चलो फाइनेंस भी अगर सॉर्ट आउट हो गया तो यहाँ पर इनको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पाती। हमारे देश में स्किल्ड मैन पावर बहुत ही ज़्यादा कम है। हालांकि भारत सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन अगर स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी तो अगेन यहाँ पर एफिशिएंसी और क्वालिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी और अगेन खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर स्किल मैन पावर मिल गई तो वो टेक्नोलॉजीज इनके पास नहीं है, क्योंकि एक तो इनके पास एक्सेस नहीं है और दूसरा इतना पैसा नहीं है। तो यहाँ पर ऑटोमेशन नहीं हो पाता है, असेंबली लाइन नहीं बन पाती है और अगेन बहुत सारा पैसा लगता है एक छोटे से काम को एग्जीक्यूट यहाँ पर करने के लिए। और अब यहाँ पर इनको ग्लोबली एक्सपांड करने के लिए ग्लोबल एक्सेस भी नहीं मिल पाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि मोर देन 50% MSMEs रिमोट और लोकल एरियाज़ में यहाँ पर ऑपरेट करते हैं और इसीलिए उन एरियाज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं पहुँच पाती है और अब इंटरनेट कनेक्टिविटी भी वहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है और वहाँ पर रोड भी डैमेज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर एट दी एंड उतना अच्छा नहीं है कि ये काम इतना एफिशिएंटली ऑपरेट हो पाए। तो यहाँ पर इसलिए एट दी एंड एक 100 रुपये की चीज़ की कॉस्ट 200 तक पहुँच जाती है और इन MSMEs का पेट कट जाता है और इनका प्रॉफिट एंड मार्जिन बहुत ही हद तक कम हो जाता है और एट द एंड इसलिए ये लोग भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर अब इसके अलावा मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी बिल्कुल इनके पास नहीं है, क्योंकि आज जितने भी एंटरप्रेन्योर भारत में आ रहे हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स MSMEs में लग रहे हैं, अपने पापा की दुकानों में बैठ रहे हैं, फॉर्चून की दुकानों में बैठ रहे हैं, ग्रोसरी शॉप्स में बैठ रहे हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है। सबके सब 10th और 12th पास करके ही यहाँ पर MSMEs में बैठ जा रहे हैं और यहाँ पर अब इसी की वजह से एक छोटा व्यापारी जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन ही है, कोई हायर बिजनेस एजुकेशन नहीं है, वो अपना धंधा व्यापार को एक छोटी सी दुकान तक ही सीमित रख पाता है। एक पंचर वाला पंचर की दुकान तक ही सीमित रख पाता है, एक केमिस्ट वाला जहाँ इंडिया में सिर्फ 1-2 केमिस्ट ही खोल पाता है, वहीं पर अमेरिका में एक केमिस्ट वाला केमिस्ट की पूरी चैन खोल देता है। और आज इसलिए एजुकेशन बहुत बड़ा गेम बन के रहेगा इंडिया में। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट इन लोगों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दे, MSMEs वाले लोगों के लिए, जो भी लोग बिजनेस करने जा रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट अगर यहाँ पर एजुकेशन को सब्सिडाइज कर दे, यहाँ पर इन लोगों को अगर फ्री में हाई क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट दे बिजनेस की, इनको सिखाए कि कैसे एक दुकान से 100 दुकान तक पहुँचते हैं और कैसे एक्सपांड करते हैं खुद को, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और देश के लिए भी। तो गवर्नमेंट को इससे यहाँ पर टैक्सेस मिलेंगे और यहाँ पर देश की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अब इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज जहाँ भारत में टोटल 13 करोड़ MSMEs हैं, उनमें से सिर्फ 6 करोड़ MSMEs ही रजिस्टर्ड हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा MSMEs तो भाई कच्चे में काम कर रहे हैं। और अब इसी की वजह से इन MSMEs, इन छोटे व्यापारियों को जो भी सब्सिडीज और पॉलिसीज गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है आजकल, उन सबके बेनिफिट नहीं मिल पाते और एट दी एंड ये मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इन MSMEs को रजिस्टर करवाने के लिए अगेन इनको इंसेंटिवाइज कर सकती है और एक इजी 1 विंडो सिस्टम यहाँ पर ला सकती है, जिससे कि आज भारत में एक बिज़नेस खोलना इतना ज़्यादा पेपर वर्क लगता है, जिससे ये लोग ये बिज़नेस को एकदम रजिस्टर करवाना ही नहीं चाहते। कौन टैक्स भरे, कौन फालतू में इतना भाग दौड़ करे। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर 1 विंडो से सिस्टम लाती है तो यहाँ पर ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस भारत में और ज़्यादा हाई हो जाएगा और ये सारे MSMEs बहुत हद तक रजिस्टर हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी इनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखी है, जैसे कि CGMT, जिसके अंदर इनको 2 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर ऐसी PMEGP, CLCSS और सिंगल विंडो सिस्टम भी गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन अब इतनी सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस तो गवर्नमेंट ने कर दिया है, लेकिन एट दी एंड मेन चीज़ तो है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, इन सब का फ़ायदा एक छोटे व्यापारी तक पहुंच भी पाता है कि नहीं, या फिर सारा पैसा, सारा सिस्टम बीच में ही टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट ने एक समाधान पोर्टल निकाला था, जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट इन छोटे मोटे व्यापारियों के बीच में हो जाते हैं। सपोज़ कि एक व्यापारी को दूसरे बड़े व्यापारी को 50 लाख की पेमेंट यहाँ पर करनी है और ये व्यापारी उस व्यापारी को पेमेंट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इनके बीच में जो डिस्प्यूट होता है, इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने समाधान पोर्टल यहाँ पर निकाला था। लेकिन अब तक अगर हम इसके डेटा की बात करें तो सिर्फ 10% यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्प्यूट्स ही गवर्नमेंट सॉल्व कर पाई है, 90% प्रॉब्लम अभी भी अनसॉल्व्ड है। तो इसी की तरह इतनी सारी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट निकाल रही है, इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सिर्फ पॉलिसीज निकालने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन भी हाई टॉप नॉच क्वालिटी का यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर समाधान पोर्टल में इनको समाधान ही नहीं मिल रहा तो क्या फ़ायदा इतनी सारी पॉलिसीज लॉन्च करने का। तो यहाँ पर ऐसे ही इतने सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस करने की वजह से एक छोटा व्यापारी दब कर ही रह जाता है भारत में, इनको एक ग्रोथ स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर एक शॉकिंग फैक्ट हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर लैक ऑफ फाइनेंशियल एक्सेस होने की वजह से भारत के MSMEs में छोटे मोटे व्यापारी बहुत सारी पेमेंट यहाँ पर नहीं कर पाते हैं और ये डील बीच में ही पैसा खाकर यहाँ पर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर लैक ऑफ ट्रस्ट इशूज़ भी है। और अगर हमारी इंडियन रैंक की बात करें, यहाँ पर इंडियन MSMEs की बात करें तो हमारी रैंक लीगल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में 163rd है, जो कि हमें पाकिस्तान, नेपाल और इराक जैसी कंट्री से भी नीचे ले आती है। तो यहाँ पर मतलब कि भरोसेमंद MSMEs भारत में बहुत कम है। इनकी अपनी खुद एक बहुत बड़ी जंग है जो इनको लड़नी पड़ती है सर्वाइवल के लिए। एक तो इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर ये तो हमको देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अगर अच्छे फाइनेंशियल्स इनको देने लग जाए, यहाँ पर गवर्नमेंट इन सारे MSMEs को इंसेंटिवाइज करने लग जाए, रजिस्टर इनको कर दे। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की कमियाँ नहीं निकाल रहा, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतनी सारी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी हैं, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि इनको अच्छे से गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन्स या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग MSMEs है वो खुद को एक्सपांड करना चाहेंगे और उनके लिए ग्रो करना बहुत ही ईजी बन जाएगा, जिससे कि हम खुद को रियली चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट लिटरली अच्छा हो जाए तो स्किल्ड मैन पावर भी हमको मिल जाएगी और यहाँ पर ऑटोमेशन, असेंबली लाइन, इनोवेशन भी इन MSMEs को मिल जाएगा। एंड एट द एंड, एट द टॉप, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट एजुकेशन पे काम करे, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट इन छोटे मोटे व्यापारियों को, बिजनेसमैन को, इनके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दे, इनको ट्रेनिंग दे, क्योंकि हमने यहाँ पर देख रखा है कि यहाँ पर कम पढ़ा लिखा MSME छोटा व्यापारी जहाँ 1-2 दुकानों तक ही रह जाता है, वहीं एक MBA चाय वाला MBA करके बीच में ही छोड़ के एक सिर्फ चाय के धंधे को किस लेवल तक यहाँ पर लेकर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो हम सबको पता है। तो अब बात करते हैं कि हाउ इंडिया कैन बिकम सुपर पावर एंड सरपास चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स बाय MSMEs। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास 65% यूथ है, 65% यूथ, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो अगर हम इस यूथ को स्किल्ड बना दें, इस यूथ को एफिशिएंट मैन पावर बना दें और इस यूथ को एक राइट डायरेक्शन हम लोग दे दें, क्योंकि हमारे पास 65% यूथ है और अगर यूथ को हम सिर्फ एक अच्छी दिशा दिखा दें, अच्छे से एजुकेशन दे दें, सोर्सेस इन लोगों को दे दें, तो एक स्किल्ड यूथ एक एफिशिएंट मैन पावर बन जाएगी और हमको और भी ज़्यादा बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेंगे। और फिर देखते देखते $5 ट्रिलियन की इकॉनमी तो छोड़ो, वो तो 1 साल में हम लोग छूने ही वाले हैं। हमको सुपर पावर बनने से लिटरली कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि MSMEs की जड़ें रूरल एरिया तक पहुंच रखी हैं। जहां तक आज बिजली नहीं पहुंच रही, वहां तक सपने पहुंच रहे हैं। तो ये सपने यहाँ पर रुकने नहीं चाहिए और इन MSMEs की पंख यहाँ पर कटने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर इन सब पॉइंट्स में काम हुआ तो देखते देखते हम सुपर पावर बन जाएंगे। और एट द एंड में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर भारत का बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंड पॉलिटिकल, इन सब चीज़ों की जानकारी लेने लग जाए, इन सब चीज़ों में अपना दिमाग देने लग जाए, क्योंकि जैसा कि मैं देखता हूँ, हम सब देखते हैं कि लोग घंटे भर रील्स और शॉर्ट देखने में निकाल देते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा यूथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन सकता है। लेकिन अगर बेकार डिसबैलेंस यूथ हमारी इकॉनमी को मिलेगा, जो कि डिस्ट्रैक्टेड है, इन सब फालतू की चीज़ों से फोकस्ड नहीं है, तो यहाँ पर हमारे देश का कुछ भी नहीं हो सकता। चीज़ें जैसी हैं वैसी रहेंगी। तो ये सब फालतू के काम करना छोड़ो और एंटरप्रेन्योरशिप या फिर अपना ड्रीम को फॉलो करने लग जाओ। सो फ्रेंड्स, एट द एंड अगर आप मेरी बात से सहमत हो, सो लाइक दिस वीडियो एंड जॉइन दी गो सेल्फ मेड कम्युनिटीज। एंड अगर इस वीडियो से अगर आपको 1% भी वैल्यू मिली हो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला हो, अगर आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड हुई हो, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टू वॉच मोर सच insightful business and political videos, case studies. Subscribe to Go Self-Made, and at the end, thank you so much for watching. We'll meet you in the next one. Until then, you go self-made.